तो यार दोस्तों कैसे हो? ओके यार, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि पार्ट 3 लेट आया। स्टडीज के वजह से दोस्तों मैं पूरा ऑक्यूपाइड था, पूरा बिजी था। तो यार चलो पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए, ठीक है? जस्ट नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। ओके लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके तो हमने पार्ट 2 में देखा कि गोहान अपने मिस्टिक फॉर्म में तब्दील हुआ, फिर भी लेफ्टिनेंट कोजो गोहान पे भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ गोटेंक्स और पुरिका की फाइट में पुरिका SSJ-4 फॉर्म में अनस्टेबल होने लगा। फिर एक और न्यू सेयन आया, कमांडर होरेंजो, और कमांडर होरेंजो और पैन की फाइट स्टार्ट हुई। दोस्तों अगर आपने पिछला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाओ देखो, आई बटन में लिंक फ्लैश हुई होगी, ठीक है? तो माजुब और जिसेल की इंटेंसिव बैटल शुरू है। जिसेल का मिशन जो है ब्रॉली को रिहाव करना, जो माजुब के वजह से नहीं हो रहा था। दोनों भी एक दूसरे पर लगातार की ब्लास्ट, ह्यूज ब्लास्ट अटैक्स कर रहे थे, पर माजुब ही जिसेल पर भारी पड़ रहा था। ये जो यार लैंडस्केप मतलब ये बैटल प्लेस दिखाई है ना 3D में, ऑसम यार, बहुत बढ़िया अमेजिंग बनाई है। जिसेल बंदा भी कम नहीं है दोस्तों, काफी अच्छी टक्कर दे रहा है माजुब को। इनकी इंटेंस क्लैशेस के बाद माजुब पावर अप होने लगा और तभी ये देखो जिसेल को लगने लगा कि ये एनर्जी सिग्नेचर उसने कहीं तो देखी है, और फिर सोचने लगा ओ नहीं, सच में कैसे? ये वही है शायद, ये एनर्जी उसकी होगी। तो दोस्तों आगे सुनो। और फिर माजुब जिसेल को कोई भी मौका बिना दिए उसे हेवीली डैमेज करके पटक देता है जमीन पर। और तभी जिसेल माजुब को एक इंटरेस्टिंग बात पूछता है कि क्या तुम बाबिडी के सर्वेंट हो? बाबिडी ये वही है जिसने माजिन कीडबो को बनाया था। और फिर जिसेल अपना माजिन सिंबल दिखाता है माजुब को माजिन सिंबल को देख के उसे ये जाना पहचाना लगता है। ऑब्वियसली माजिन बू था पहले, जो वापस एज अ माजुब जिंदा हुआ, मतलब री इनकारनेट हुआ। और तभी जिसेल कुछ कहता है, किसी तरह का साउंड फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, जिससे माजुब के अंदर का इविल बू जग जाता है। और फिर माजिन बू माजुब के बॉडी पे कंट्रोल पाके जिसेल को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ इस एप्सिलॉन सीरीज में गोहान का एक और सन है, रुकिडो, जो अभी 10 इयर्स ओल्ड है, जो क्रिलिन से ट्रेनिंग ले रहा है। अर्थ शेक होती है और क्रिलिन सेंस करता है कि और भी सेंस है अर्थ पे। रुकिडो गोहान का बेटा उसे भी सेंस कर लेता है, अपने डैड की एनर्जी सेंस कर लेता है गोहान। और ये लेफ्टिनेंट कोजो, जो ये बंदा फुल ब्रीड सेन यानी प्योर सेन है। इनके कुछ क्लैशेस के बाद गोहान अपने मिस्टिक फॉर्म को बाहर लाता है, पर तभी भी गोहान अपने मिस्टिक फॉर्म में लेफ्टिनेंट कोजो को टक्कर नहीं दे पाता। लेफ्टिनेंट कोजो गोहान पे डेडली स्लाइसिंग अटैक करता है, जो लेफ्टिनेंट कोजो अपने मूवमेंट्स को इतना फास्ट स्विंग करता है कि लाइक अ ब्लेड किसी भी चीज को काट सकता है। गोहान के मिस्टिक फॉर्म होने की वजह से गोहान ज्यादा मेजर डैमेज नहीं लेता। गोहान ये सब समझ लेता है और फिर अपने मिस्टिक फॉर्म को और पावर अप और इवॉल्व करता है। और तभी गोहान लेफ्टिनेंट कोजो पे भारी पड़ना स्टार्ट होता है। दोस्तों डेफिनेटली लेफ्टिनेंट कोजो को लगा कि ये गोहान हाफ ब्रीड सेन है, वीकलिंग है, इसलिए उसे हरा नहीं सकता। पर अब पता लगा कि लेफ्टिनेंट कोजो को वो गोहान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब फाइनल ब्लो कामेहामेहा करके गोहान उसे कोजो को मतलब यानी लेफ्टिनेंट कोजो को जमीन पे पटक देता है, और गिरने के बाद लेफ्टिनेंट कोजो के हाथ से एक पेन जैसा कुछ गिरता है, किसी तरह का इंजेक्शन, जो शायद उसने गोहान पे यूज किया हो। पर इतना काफी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों एक और फाइनल अटैक की जरूरत होती है। पर उससे पहले ही लेफ्टिनेंट कोजो वापस उठकर सीधा SSJ-4 में तब्दील होता है। इसका मतलब अभी तक लेफ्टिनेंट कोजो ने अपनी ट्रू पावर रिवील नहीं की है पूरी तरह से। लेफ्टिनेंट कोजो ने कुछ ही क्लैशेस के बाद एक और न्यू फॉर्म रिवील करता है। ये देखो यार दोस्तों, ये देख के लगता है कि ये सुपर सेन 4 का व्हाइट फॉर्म है विथ येलो हेयर्स यानी विथ येलो सुपर सेन। यार दोस्तों अमेजिंग है ये। गोटेंक्स और पुरिका के फाइट के बाद पुरिका का SSJ-4 फॉर्म अनस्टेबल हुआ और हार गया। तभी कुरुफुरा लेफ्टिनेंट ब्लू फॉर्म में आ जाता है और अटैक करने ही वाला होता है कि न्यू सेयन कमांडर आया, जिसका नाम तो रिवील नहीं हुआ है, पर लेफ्टिनेंट कुरुफुरा से भी ज्यादा पावरफुल है, जो गोटेंक्स से लड़कर उसके अंदर किसी तरह का ड्रग इंजेक्ट किया, जिससे गोटेंक्स की पावर अनस्टेबल हुई, एकदम से SSJ-4 फॉर्म में गया। हारने से पहले गोटेंक्स ने गोकू और वेजिटा का नाम लिया, और उनका नाम सुनते ही न्यू सेयन जो कमांडर है कुरुफुरा का, उसने कहा कि वेजिटा ट्रेटर कहाँ है। ब्रॉली को रिहाव करने के अलावा भी इनका एक और मिशन है, जो है सभी सेयन्स को कैप्चर करना। और वो किस लिए?
वेल वॉर के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है। इसीलिए वो सभी हाफ ब्रीड सेयन्स को और उनसे भी लो लेवल के सेयन्स को कैप्चर कर रहे हैं। बुल्मा पैन और पैन के सन्स सब न्यू थ्रेड यानी कमांडर होरेंजो को फेस करते हैं, जो उन्हें प्लेनेट एप्सिलॉन पे ले जाने के लिए आया है। यहाँ SSJ-4 फॉर्म में आया है, वो सीरियसली कुरोफुरा ब्लू फॉर्म में आ जाता है और ये कमांडर होरेंजो सीधा SSJ-4 फॉर्म में। यार एप्सिलॉन के सेयन्स ने तो इन फॉर्म्स को अभी से ही मास्टर किया है। पैन और बाकी सब डेस्परेटली फाइट करते हैं, पर कमांडर होरेंजो उनके लीग के बहुत बाहर है, इंसेनली स्ट्रांग है। पैन बाकी सबको कुछ ना हो इसलिए खुद फाइट करके उसे हराने की कोशिश करती है, पर हारा नहीं पाती। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स और फ्यूचर गोहान आते हैं, जो अमेजिंग है यार। कमांडर होरेंजो, फ्यूचर गोहान और ट्रंक्स के बीच इंटरेस्टिंग बात होती है। ट्रीटी साइन हुई थी एप्सिलॉन की और प्लेनेट पे अटैक नहीं कर सकते सब, पर अर्थ पे किया। ट्रंक्स ने कहा ये यूनिवर्सल लॉ है, पर कमांडर होरेंजो ने कहा ये लॉ, ये रूल विद इन लिमिटेड बाउंड्री है। ये अर्थ उस बाउंड्री के बाहर आती है, इसलिए उन्होंने इस अर्थ पे यानी इस प्लेनेट पे अटैक किया। और जो भी हो ये मिशन होके रहेगा, ऐसा कमांडर होरेंजो ने कहा। वो किसी भी तरह से इन सेयन को कैप्चर करेंगे। और दोस्तों यूरियन कोई बंदा है जिसने ये सब डिसाइड किया। रज़ल को नहीं बोले ना, वो भी इनके प्लान का मेन हिस्सा है, जो अपने टेक्नोलॉजी से बहुत डिस्ट्रक्शन ला सकता है, जो उनके लिए टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल कर सकता है दोस्तों। उसके थ्रू ही दोस्तों, वेल एक्चुअली ये टाइम ट्रैवल तो नहीं है, पर उसने उस प्लैनेट एप्सिलॉन पे एक पोर्टल ओपन किया और दूसरा पोर्टल अर्थ पे ओपन किया और उसी तरह उन सभी सेयन्स को अर्थ पे लाया। एप्सिलॉन सेयन्स के पास दोस्तों टाइम के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, जो दोस्तों बुल्मा की टेक्नोलॉजी चुरा कर और उसके टाइम के कोऑर्डिनेट्स उससे लेंगे। और दोस्तों टाइम पेट्रोलर्स यानी फ्यूचर ट्रंक्स, गोहान और उनके मेन बेस को खत्म कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वो सब भी उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ओके दोस्तों, हियर एंड्स दी वीडियो। तो अब सिचुएशन और भी वर्स से वर्स हो गई है। गोकू वेजिटा अभी तक आया नहीं है, गोहान हेवीली डैमेज्ड है और गोटेंक्स हार चुका है। फ्यूचर गोहान ट्रंक्स के बात करके कोई फायदा नहीं हुआ और अब फिर से न्यू बैटल स्टार्ट होगी। तो यार दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे, और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। पार्ट 4 जल्दी आएगा। मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। चलो गुड बाय।